भगवत तत्व के जानकार उपनिषद के ऋषियों का देखा हुआ और आज जो ब्रज गोपियों का देखा हुआ यशोदा की गोदी में है, इन दोनों में कोई भेद नहीं हो सकता। वे यों की त्यों है। ये सत्य आपको यहाँ पर समझना है, सत्य और अक्रोध। क्रोध नहीं करना है। अब क्रोध माने क्या होता है? क्रोध एक ऐसी चीज है कि अग्नि के ऊपर में आप किसी चीज को रखेंगे तो ठंडी चीज को अग्नि पर रखने का कोई मेल नहीं होता है, लेकिन कोई खोज आपको करनी है तो उस खोज की पूर्ति के लिए किसी ठंडी चीज को आप अग्नि पर रख सकते हैं। अब आपने दूध रखा, उबलने लगा, तो वहाँ आपको एक क्षण ऐसा देखना पड़ेगा कि इस दूध का दूधपना और इस दूध का जो माधुर्य स्वभाव है, इस दूध का स्वच्छ और जो निर्मल स्वभाव है, वो अग्नि पर कितनी देर सुस्थिर रह सकता है। इसके बाद वो बदल तो नहीं जाएगा। अगर ज़्यादा देर आपने दूध रखा तो दूध कहाँ रहा? वो तो अधौटा हो गया। अगर ज़्यादा देर दूध आपने रखा तो कहाँ हुआ? वो तो रबड़ी हो गई। अगर ज़्यादा देर दूध आपने अग्नि के ऊपर में रखा तो मावा हो गया। दूध तो दूध नहीं रहा, भले उसका जन्म दूध से हुआ हो। तो उस चीज को उसी अनुपात में वहीं पर रखना और उससे ऊपर न ले जाना। इसी प्रकार भगवत धर्म को स्वीकार करने के लिए एक अनुपात की जरूरत है। यदि कृष्ण तुमको पुष्टि मार्ग में मिला है तो पुष्टि मार्ग के अनुपात में ही उसको समझना है। आपको रामानुज में मिला है तो उस अनुपात में समझिए। आपको निम्बार्क माधव और गौड़ में मिला है तो उसके अनुपात में उसको समझिएगा। वहाँ उनके अनुपात को छोड़ करके अपने पुष्टि मार्ग के अनुपात का पैमाना लागू मत करना। अक्रोध नहीं तो वो ऊपर हो जाता है। क्रोध का मतलब क्या है? क्रोध का कुछ नहीं बिगड़ता है। इस क्रोध की भी व्याख्या समझ लो। इस दुनिया में क्रोध का कभी कुछ नहीं बढ़ा है और इससे बुरी कोई चीज नहीं होती है। और इसका आश्रय लेकर के जिसका बिगड़ा है वो मनुष्य का ही बिगड़ा है। अब वो मनुष्य संत हो तो बिगड़ गया, साधु हो तो बिगड़ गया, और महापुरुष हो तो बिगड़ गया, राजा हो तो बिगड़ गया, और ज्ञानी हो तो बिगड़ गया। क्रोध का कुछ नहीं बिगड़ा है। हिसाब लगा करके देख लो। वो अपनी जगह पर गद्दी पे ही बैठा हुआ है, इसने ही सबको बिगाड़ा है। ये सिकंदर है, ये हारा नहीं है, ये सबसे जीता है।